हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार डेयर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे इस नए वीडियो का जो भी अपडेट हो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का भौतिकी की और हम शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रकाश का परिवर्तन। तो दोस्तों, प्रकाश के परिवर्तन में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है प्रकाश। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है और उसके बाद जानेंगे कि प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु होती क्या है और इनमें अंतर भी समझेंगे। और साथ ही ये जानेंगे कि प्रकाश के किरण एवं किरण पुंज क्या होते हैं और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस बात को भी अवगत करा दें कि इस चैनल पे आपको 10th क्लास की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और इसलिए आप साथ में हमारे बने रहें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे जो नए वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। इसमें सभी विषयों की और साथ ही संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और साथ ही साथ टेस्ट भी लिए जाएंगे, तो उसमें आप लोगों को भाग लेना है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो चलिए दोस्त, हम जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को अपनी आँखों से देख पाते हैं। आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा, हम अपने आसपास में वस्तुओं को देखते हैं तो उसके लिए हमें अपनी आँखों के अलावा प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर प्रकाश नहीं हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, अगर हमारे पास आँख भी है तो। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि प्रकाश जो है ये उत्पन्न होता कैसे है। तो दोस्तों, जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उससे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जो भी वस्तुएं जो है प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या कह देंगे? प्रकाश स्रोत। जैसे कि सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है तो सूर्य क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत कहलाएगा। घर में हम लालटेन जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं तो बल्ब भी और लालटेन ये दोनों के दोनों प्रकाश स्रोत कहलाएंगे क्योंकि इनसे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं ये हैं कि प्रकाश स्रोत में ऐसा होता क्या है कि उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो देखिए, सभी प्रकाश स्रोतों में कोई ना कोई ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। यानी कि सभी प्रकाश स्रोत में कोई ना कोई ऊर्जा होती है जो प्रकाश ऊर्जा में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले लें दोस्तों सौर ऊर्जा की। तो सौर ऊर्जा में होता ये है कि सौर ऊर्जा में सौर के पास जो ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हम उससे पहले बैटरी चार्ज करते हैं, वो विद्युत ऊर्जा में बदला और वो जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में बदल गया? वो प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। तो कोई ना कोई ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में चेंज होता है। जैसे कि हम लालटेन में बात करें तो लालटेन में जो किरोसिन तेल होता है, किरोसिन तेल का रासायनिक ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। उसी प्रकार मोमबत्ती में भी मोम का जो रासायनिक ऊर्जा है वो बदल जाता है प्रकाश ऊर्जा में। इस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों कि सभी प्रकाश स्रोतों में कोई ना कोई ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है एक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा के रूप में। चलिए दोस्तों, हम ये समझने का प्रयास करेंगे प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त कहते हैं। मतलब कि वैसे वस्तु जो जिनके पास स्वयं प्रकाश होता है यानी उत्सर्जित करते हैं उन सभी को हम क्या कह देंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कि सूर्य हो गया, सभी तारे हो गए, वो सभी के सभी प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं। जलती हुई एक मोमबत्ती भी प्रकाश स्रोत है, जलता हुआ बल्ब भी एक प्रकाश स्रोत है जिनसे कि प्रकाश उत्पन्न होता है, लेकिन वे सभी प्रदीप्त हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं उपस्थित हैं इस दुनिया में जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, लेकिन उनसे प्रकाश आता जरूर है। हमको देखने में ऐसा लगेगा कि उनसे प्रकाश आ रहा है लेकिन उसके पास होता नहीं है। जैसे कि चंद्रमा की ही बात कर ले, हम रातों में देखते हैं कि उससे प्रकाश आता है, लेकिन क्या वो जो प्रकाश है चंद्रमा क्या वो अपना है? नहीं, वो जो प्रकाश है सूर्य का होता है। जो उस पर पड़ता है तो वो परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आता है, जिसे हम देखते हैं और हमें लगता है कि वो जो प्रकाश है वो चंद्रमा का ही है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, चंद्रमा के पास जो प्रकाश होता है वो चंद्रमा का न होकर के सूर्य का होता है। इसलिए हम चंद्रमा को प्रदीप्त वस्तु न कह करके अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। लेकिन हाँ, प्रकाश स्रोत तो जरूर कह सकते हैं क्योंकि उसे प्रकाश आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं होती क्या हैं। अब समझते हैं प्रकाश की किरण क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि प्रकाश जो है एक सरल रेखा पे गति करता है। यानी कि प्रकाश जब एक प्रकाश स्रोत से निकलता है तो एक सीधी रेखा पे चलते हुए आगे की ओर बढ़ता है और उसी सरल
सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। जो एक होगा तो उसे प्रकाश किरण कहेंगे और उसे हम लोग तीर के चिन्ह द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुआ प्रकाश की किरण को दर्शाने का एक तरीका, हम लोग एक तीर का चिन्ह बना देते हैं। दोस्तों अगर प्रकाश का बहुत सारा किरण हो यानी कि समूह में हो तो हम उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश की किरण जब समूह में होता है तो उसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों जब प्रकाश की किरणें समूह में हो तो उसे हम किरण पुंज कहते हैं। और ये जो किरण पुंज होता है दोस्तों 3 प्रकार का होता है। ये जो किरण पुंज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कि 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। हाँ तो दोस्तों जो आपका प्रकाश का किरण पुंज है वो 3 प्रकार का होता है। जो पहला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में होता यह है कि एक प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलता है तो होता ये कि वो सभी दिशाओं में फैल जाता है, वो चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो उस प्रकाश किरण पुंज को हम लोग क्या कह देते हैं, अपसारी किरण पुंज। अपसारी का मतलब ही होता है एक जगह से निकल करके सभी दिशाओं में फैल जाना। ठीक है, इसी प्रकार हम जानते हैं और भी जो दूसरा किरण पुंज है वो है समांतर किरण पुंज। इस किरण पुंज में होता यह है कि सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, यानी प्रकाश की किरण जो होगा वो एक दूसरे के सभी समांतर होगा। और ऐसा तब होता है जब अनंत पर स्थित हो प्रकाश स्रोत, यानी प्रकाश स्रोत जब बहुत दूर स्थित हो तो वहाँ से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो सभी एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। जैसे कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो बहुत दूरी से आती हैं और इसलिए उनका जो एक दूसरे से स्थिति है वो एक दूसरे से समांतर हो जाता है। और इस प्रकार से हम उस किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। जो थर्ड नंबर है वो है आपका अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में दोस्तों होता ये है कि एक प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत नहीं होगा, ये किसी बहुत मतलब कहीं पे प्रकाश स्रोत स्थित होगा और वहाँ से प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें जो हैं वो एक बिंदु पर आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि लग रहा हो कि वो एक बिंदु पर आकर के मिल रहा हो तो उस किरण पुंज को हम लोग कह देते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसा कि आप लोगों ने हैंड लेंस में देखा होगा। हैंड लेंस क्या होता है दोस्तों, एक लेंस होता है छोटा सा जिसे हम हाथ से पकड़ करके देखते हैं। तो उसमें जब प्रकाश समांतर किरण पुंज ऊपर से आता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक जगह पे इस तरीके से क्या हो जाता है, सभी किरणें हैं वो एक जगह पर बिखरा जाती हैं, यानी कि एक जगह पे हो जाती हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि जो भी किरण पुंज है, किरणें प्रकाश की किरणें हैं वो सभी एक जगह पर आकर के मिल रही हैं। तो ये जो प्रकाश का किरण पुंज कहलाएगा इसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और समझेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है और उसके कितने नियम हैं और कुछ भी जानेंगे। तो दोस्तों हमारे इन सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।